हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोपहर का रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि सवेरे तो पूरा खाना पकाने में सवेरे का रूटीन था, कुछ नया था नहीं। खाने में मैंने वटाने बनाए थे, जो मटर बोलते हैं, घुघरी भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। और फिर मैंने इडली भी बनाई थी, सांभर भी बनाया था। तो गाइस, ये है वटाने और फिर ये इडली है। तो जो लीड का पानी है वो गिरा है। गैस बंद करने के बाद वो पानी ये होता है, तो ये ढक्कन का जो पानी है वो गिरा है। तो हमें भाप इडली पक गई तो 10 मिनट उसको वैसे ही रख देना पड़ता है, ताकि भाप में अच्छे से पक जाए, और फिर निकाल देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो छेद गिरते हैं, जैसे ये गीली गीली सी होती है। तो ये मैंने इडली बनाई है। और फिर मैंने सांबार बनाया है, तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है मेरे दूसरे चैनल पे। तो मैं इसका लिंक और मेरे चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइज, आप देख लीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। तो ये हो गया मेरा सवेरे और दोपहर का रूटीन। और जो कुछ निकलता है वो मैं सिंक में डाल दूंगी धोने के लिए। अभी सबका खाना हो गया है, तो इस पे मैं लीड रख देती हूँ। और दोपहर के रूटीन में गाइज, मेरा कभी कभी कपड़े सिलना रहता है, तो मुझे देखना रहता है कि कौन से कपड़े लूँ मैं सिलने के लिए, या कौन से रख दूँ, फाल कौन सी कर ये है, पिको कौन से कपड़े की करनी है और क्या क्या है, तो वो देखना पड़ता है। तो और जैसे कि गर्मी में वगैरह मैं ज़्यादातर कॉटन की साड़ी पहनती हूँ, तो कॉटन की साड़ियाँ भी देखते रहती हूँ कि कौन सी इस पे कौन सा ब्लाउज अच्छा दिखेगा, फिर कौन सा अच्छा कौन सी साड़ी पहनूं, फिर कौन सी रख दूं, को किसको स्टार्च करना है, किसको बाहर पहनना है। क्योंकि सीजन वाइज मैं कपड़े पहनती हूँ। अगर बरसात रही तो सिंथेटिक साड़ियाँ पहनती हूँ, और उमस रही और समर में मैं कॉटन की पहनती हूँ। और जैसे फिर विंटर में मैं वो जाड़ी जो आती है सिल्क की आती है, जैसे कांजीवरम टाइप, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी ब्रॉकेट वाली वगैरह, वो पहनती हूँ विंटर में, यानी ठंडी के दिनों में। तो मेरी साड़ियाँ सीजन वाइज रहती है, तो सीजन वाइज मुझे साड़ियाँ लगा कर रखना पड़ता है। तो आज मैं मेरी साड़ियाँ दिखाऊंगी, और मैं कैसे लगा कर रखती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो और वो साड़ियाँ कैसे हैं, कौन से सीजन के हिसाब से कौन सी साड़ी कैसे आपको रिलीफ देती है, कितना अच्छा लगता है आपको पहनने के बाद, ग्रेसफुल लगते हो आप, तो वो सब आपको समझ में आएगा फिर साड़ियाँ देखने के बाद। तो गाइज, मेरी जैसे कॉटन की साड़ियाँ नीचे के खाने में है, तो मैं वो निकाल दूंगी और देखूंगी कौन सी साड़ियाँ मुझे निकालना है अभी इस सीजन में पहनने के लिए। गाइज, ये रखे रखे कभी कभी ऐसे किसी के दाग भी लग जाते हैं, तो ये घर में पहनने की साड़ी है, तो इसको घर में पहनेंगे। और फिर ये देखो, ये कितनी सॉफ्ट लगती है, एकदम पुरानी हो गई है। तो ये फिर बहुत काम की पोंछने के भी काम आती है। और फिर वो बर्तन देते हैं साड़ी देने पर, कपड़े देने पर। तो कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं दिए उनको, साड़ी है तो भी अच्छे से बर्तन देते हैं वो। उनको बहुत खुशी होती है कि कॉटन के कपड़े मिल गए करके बर्तन पे। तो और ये मेरी सारी स्टार्च लगा रहने से पता नहीं, ये ऐसे दाग गिर गए इसमें मॉइस्चर की वजह से। तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, पोंछने के तो काम आती है, लेकिन मैं किसी में इसका अस्तर भी लगा लूंगी, क्योंकि मेरा काम है कपड़ा कोई भी रहो उसको काम में लाना। तो मैं उसको अस्तर लगा दूंगी। कोई अगर घाघरा सिला मैंने, कोई परकर पेटीकोट सिला, तो उसको, फ्रॉक वगैरह को। और फिर मैं अपने अभी जो साड़ियाँ हैं मैं घर के पहनने वाली निकाल रही हूँ। ये पुराना कासाऊ पैटर्न है, तो ये भी घर की पहनने की है। और
इसको स्टार्च करना है। ये नई है लेकिन बाहर पहनने वाली है। ये भी बाहर पहनने वाली है, लेकिन इसको स्टार्च और आयरन को देना है। और ये भी इसको स्टार्च रिवाइव करना है और प्रेस को देना है। इस क्योंकि रिवाइव करने से फिर डार्क कपड़े में ऐसे भी आता है, आप देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको, तो ऐसे भी होता है। तो थोड़ा कम डालने से वगैरह ठीक आता होगा, लेकिन इसको आयरन करने के लिए अभी देना पड़ेगा, आयरन को देना पड़ता है। और ये जो साड़ी है ये घर में पहनने की है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है ये अभी उमस में, समर में। और जैसे कि ये है, तो ये साड़ी के जो काट है तो ये ऐसे सिकुड़ जाते हैं, तो इसको पहनने के समय प्रेस करना पड़ता है। अदरवाइज ये भी साड़ी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मुलायम है। तो ये भी घर में पहनने की है। तो घर में पहनने वाली मैं निकाल देती हूँ और ये बाहर वाली रख देती हूँ। ये 4 साड़ियाँ मेरी बाहर वाली है, तो मैं इसको नीचे के खाने में रख दूंगी ताकि मुझे पता चले कि कौन सी साड़ी प्रेस करने के लिए देना है। गाइस, जैसे कि ये साड़ी है तो ये मैं विंटर में पहन लेती हूँ, क्योंकि ये सिल्क है, थोड़ा आर्टिफिशियल सिल्क है, तो ये गरम गरम लगता है इसमें बहुत ही ज़्यादा। तो फिर ये मैं विंटर में पहनती हूँ ऐसी। और जैसे ये साड़ी है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे कड़क सी रहती है और विंटर में अच्छी लगती है। तो ये हम रख देंगे अभी। और जैसे सुपर नेट है तो ये भी गर्म लगती है, तो ये भी विंटर में ही अच्छी लगती है। तो इसको हम विंटर के लिए रख देते हैं। तो मैं इसको अभी रख देती हूँ। फिर ये मेरी कॉटन की साड़ी है। ये भी कॉटन की है, ये भी कॉटन की है, लेकिन ये बंगाली कॉटन की नहीं है, ये सिंपल है। और ये भी कॉटन है। ये जैसे कि आप देख रहे हो ये साड़ियाँ बहुत कड़क है और बहुत जाड़ी जाड़ी लगती है, ब्रॉकेट टाइप। तो ये विंटर में अच्छी लगती है पहनने में, फिर ठंडी नहीं लगती। ये ऑर्गेन्जा है।
गाइस की जैसे कि मैंने अपनी साड़ियाँ दिखाई थी कॉटन के घर में पहनने की और इधर उधर पहनने की, जो कि फिर मैंने बाहर जाने वाली जो मेरी साड़ियाँ थी जो कॉटन की और जो अच्छे में है जो कॉस्टली है, तो वो मैंने नहीं दिखाई आपको। तो फिर वो मैं कहीं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी, दूसरे एपिसोड में दिखाऊंगी। क्योंकि मैं अभी उतना वो पूरा निकाल लिया था तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ खत्म करे। तो फिर इसलिए मैंने वो आधे में ही छोड़ दिया है। वो मेरा तो एक अलमारी का तो वीडियो आधा ही बन गया, ऐसे समझो, आधा और बचा ही है। और मेरी फिर सिंथेटिक भी साड़ियाँ है और कॉटन की भी है, तो वो कहीं और भी रखी है दूसरे अलमारी में, तो वो भी दिखाना रह गया था। तो मैंने आधी साड़ियाँ आपको कॉटन की दिखाई है, आधी तो दिखाई नहीं है। तो वो मैं कभी और दिन दिखा दूंगी। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और मैंने कुछ साड़ियाँ निकाली है DIY के लिए, जैसे मुझे कुछ बनाना है तो वो भी मैं कोई वीडियो में दिखा दूंगी। अगर आप कमेंट करते हो तो कि आपको क्या साड़ियों में क्या देखना पसंद है, आपको सलवार देखना, शरारा देखना, या क्या देखना पसंद है, तो वैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और आपको दिखा भी दूंगी कि वो मैं कैसे बनाती हूँ और कितना नाप लिया है, क्या किया है, यानी पूरा स्टिचिंग का ही मैं वीडियो भी बना कर दे सकती हूँ। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।